नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंग्लिश मेंस के बारे में। चाहे IBPS पीओ हो, SBI पीओ हो, RRB पीओ हो, इंग्लिश जो है बहुत नेक्स्ट लेवल की आती है बैंक एग्जामिनेशन के अंदर। अब बात करते हैं कि भैया किस तरह से इसको प्रिपेयर करें कि स्कोर अच्छा हो जाए और एक्यूरेसी मेंटेन रहे। देखिए, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर तुम ये मत सोचना कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। नहीं भाई, मैं ऐसे ऐसे बंदे बता दूंगा जो इंग्लिश मीडियम से है लेकिन उनकी हालत इतनी बुरी है, वो 5 मार्क्स भी नहीं ला सकते मेंस के एग्जामिनेशन में, इतने गंदे हाल है उनके। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि आपको करना क्या है। अभी सारी चीज़ें साइड में रखो, हम सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं कि आपको करना क्या है इंग्लिश के अंदर। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम वो है डेली बेसिस पर 30 मिनट की रीडिंग करना। ये तो मस्ट है, छाप लो। हर बंदा बोलता है, मैं भी बोल रहा हूँ, 30 मिनट रीडिंग करनी पड़ेगी। कहीं से भी करो, कुछ भी करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, बुक्स पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन 30 मिनट की रीडिंग कंपलसरी है, मस्ट है। ये आपको देना पड़ेगा। जब तुम बड़े बड़े पैसेज पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तभी तो तुम वहाँ पर बड़े पैसेज को देख के घबराओगे नहीं। अगर तुम बड़े पैसेज को देख कर घबरा रहे हो कि अरे यार क्या होगा, कैसे करेंगे, ये वो, कुछ नहीं होगा उससे। तो तुम लोगों को डेली बेसिस पर जो है बड़ा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और डेली बेसिस पर आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मतलब न्यूज़पेपर तो मस्ट है, पढ़ लो, उससे अपडेट भी रहोगे, करंट अफेयर भी आपकी अच्छी होती जाएगी। तो पहली चीज़ हो गई। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है कि आपको डेली बेसिस पर 2 आरसी मेंस लेवल के और वो भी पीओ लेवल के आपको सॉल्व करने हैं, और 2 आपको पैराजंबर सॉल्व करने हैं मेंस लेवल के, पीओ लेवल के। ठीक है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको करने में, लेकिन एक बार तुम कितनी बार डर जाओगे तुम? एक बार डर जाओगे करने से, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, भाई 8वीं 9वीं बार में तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। क्लासेस से करना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जब तुम क्लास कर चुके हो कि मान लो तुमने 2 आरसी पढ़ ली, 2 पैराजंबर पढ़ लिए, तुमने थोड़ी बहुत एरर्स पढ़ ली, उसके बाद तुम तुरंत क्लास खत्म होने के बाद ही एक सेक्शनल मॉक देना। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम अभी अभी जस्ट पढ़ करके आए हो उस चीज़ को, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम अच्छा स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी चीज़ कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये मैंने दो टॉपिक बताया ना, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। क्लोज टेस्ट भी रीडिंग से ही होती है ज़्यादातर, सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन बेस पर ही बैंक की पूरी इंग्लिश टिकी हुई है। जो बंदा रीडिंग कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैसेज को पढ़ेगा डेली बेसिस पर, वो इंग्लिश को निकाल लेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेंस के अंदर ना बच्चे, मेंस के अंदर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट से निकलता है मेंस, एक इंग्लिश और एक रीजनिंग। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्वांट से नहीं निकल सकता, कि करंट अफेयर से नहीं निकल सकता। अगर तुमने स्टार्टिंग से करंट अफेयर पढ़ी है, अच्छी बात है, तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो वहाँ से बच्चे निकालते हैं ना, निकालने वाले तो निकाल लेते हैं कहीं से भी। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना, आपको उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, ताकि तुम मेंस के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर वहाँ पर कर पाओ। ठीक है, ये हो गई हमारी ओवरऑल बात। लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपने ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए और आपने जो है 30 मिनट की रीडिंग कर ली, उसके बाद आपको एक सेक्शनल मॉक जो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको वो भी लगाना ही है, और जितना हो सके उतनी ज़्यादा आप क्लासेस देखें। टीचर्स बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप निमिषा मैम, जिनका परफेक्शन बेस की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी, आप वो देख सकते हो। वरुण चित्र सर है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अड्डा 247 के एक अनुभव सर है, आप उनसे पढ़ सकते हो। और भी बहुत सारे टीचर्स, मैं नाम भी नहीं बता सकता। अगर आपको जो टीचर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि भाई मुझे इस बंदे की क्लास समझ में आती है, मैं कहता हूँ मत छोड़ो उसको, उसी से पढ़ो। पूरा कॉन्सेप्ट एक ही टीचर से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके ओवरऑल एक पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी मेंस की तरीके से, और आप समझ पाएंगे। अब देखो, मैंने तुमको एक 4 से 5 मिनट की वीडियो में कितनी जल्दी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। वहीं बहुत सारे लोग इसी चीज़ को इतना खींच लेते हैं कि उस वीडियो को 10-10 मिनट तक ले जाते हैं। कोई सेंस ही नहीं है ना उस बात का, क्योंकि वो भी आप 10 मिनट में यही बात बताएगा वो बंदा भी, मैंने भी आपको वही बात बताई है, और यही है, आपको यहीं से गुजरना पड़ेगा, आप कितना ही कुछ कर लो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं अभी भी कह रहा हूँ, जितना हो सके सेक्शनल मॉक टेस्ट दो मेंस के भाई, फुल मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल दो, और क्लासेस देखो, करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं।